हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, कपीस तिहु लोक उजागर जय। गंधर्वों की ये विशाल सेना इसी ओर बढ़ रही है। अपने विचित्र अस्त्रों और दिव्य एवं मायावी शक्तियों से सुसज्जित वो बहुत ही शक्तिशाली और भयंकर है। अयोध्या की सेना के वहां पहुंचने तक हनुमान एकाकी उनका सामना कैसे करेंगे? हनुमान जी ने तो अकेले ही समुद्र लांघा था, अकेले ही लंका दहन किया था। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, वो तो अकेले ही इन गंधर्वों का सामना कर लेंगे। क्योंकि संकट जिनके समक्ष टिक नहीं सकते, ऐसे हैं हमारे संकट मोचन महाबली हनुमान। संकट मोचन महाबली हनुमान, बहुत ख्याति सुनी है तुम्हारी। तब तो तुमने ये भी अवश्य सुना होगा कि प्रभु कृपा से ये हनुमान प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध किसी को भी अयोध्या में प्रवेश कर यहाँ की सीमा में एक पग भी नहीं रखने देता। हाँ, सुना है। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। किंतु तुम क्या इस भ्रम में हो कि हमारी इतनी विशाल सेना को एकाकी ही रोक लोगे? हम कोई साधारण असुर या भूत पिशाच नहीं, गंधर्व हैं। और मैं हूँ इस गंधर्व सेना का सेनापति तामुख। हम गंधर्व राज दिव्य हस्त के आदेशानुसार अयोध्या से युद्ध जीत को लेकर ही जाएंगे, ताकि महाराज अपने हाथों से उस कायर के प्राण उसके तन से विलक कर सकें। आप लोगों ने रघुवंश के संबंधी को हानि पहुंचाकर पूर्व में ही दुस्साहस कर चुके हैं। अब यदि आपने अयोध्या की ओर एक पग भी बढ़ाने का और दुस्साहस करने की चेष्टा की, तो आपका ये पग आपको आपकी मृत्यु के अत्यंत समीप ले जाएगा। प्रतीत होता है तुम्हारी वानर बुद्धि मेरी बात समझने में असमर्थ है। कदाचित हमारी शक्ति हम गंधर्वों से परास्त होने पर ही समझ सकोगे तुम। अयोध्या पर आक्रमण करो और इस वानर को मसल कर रख दो। प्रतीत होता है इन गंधर्वों के पास विचित्र मायावी अस्त्र शस्त्र हैं। इनके आयुध तो नष्ट ही नहीं हो रहे हैं। मुझे और शक्ति लगानी होगी। इनकी गदाओं की चमक से मेरे नेत्र चौंधिया रहे हैं। इन्हें देख पाना कठिन हो रहा है। मेरी गदा के प्रहार से मेरे विरोधी योद्धा के अस्त्र शस्त्र या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर अंतरिक्ष में जाकर लुप्त हो जाते हैं।
किंतु इनकी गदाएं तो सुरक्षित, शक्तिशाली और प्रकाशित कैसे होती जा रही हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? तुम तो हमारे अस्त्रों को भी नष्ट नहीं कर पा रहे हो हनुमान, तो हमें क्या हानि पहुंचाओगे? यदि इन्हें देख पाना कठिन है तो इनकी ध्वनि सुनकर ही वार करना होगा मुझे। इनकी बढ़ती चमक और ध्वनि से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये नष्ट ही नहीं हो रही, अपितु इनकी शक्ति में और वृद्धि होती जा रही है। अब मैं क्या करूं? हाँ। आप सबने अवश्य मुझे आश्वस्त किया है, किंतु मैं अब भी चिंतित हूं। हनुमान उनका सामना कर भी पाएंगे? आप चिंता मत कीजिए मामा श्री, हमारी सेना शीघ्र ही तैयार हो जाएगी। फिर मैं सेना को लेकर हनुमान जी की सहायता के लिए पहुंच जाऊंगा। हम सब मिलकर उन गंधर्वों को खदेड़ देंगे और आपके राज्य को उनके आतंक से मुक्त करा देंगे। तब तक मुझे हनुमान जी की सहायता के लिए जाना चाहिए। जब तक सेना यहाँ से कूच के लिए तैयार होती है, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए मामा श्री। तनिक भी विश्राम का अवसर नहीं देंगे हमारे अस्त्र तुम्हें। तुम उनसे ही संघर्ष करते रह जाओगे और हम तुम्हारे नेत्रों के समक्ष अयोध्या से युद्ध जीत को ले जाएंगे। ये तुम्हारा भ्रम है। हाँ, अब ये बालक कौन है? ऐसा कभी नहीं कर सकोगे तुम लोग। ये तो राजकुमार पुष्कल का स्वर है। वो यहाँ क्यों हैं? इनके विचित्र अस्त्रों का सामना नहीं कर सकेगा पुष्कल। लो, एक और योद्धा आया है हम गंधर्वों के हाथों मृत्यु पाने। पुष्कल यहाँ है। मुझे शीघ्र इनके अस्त्रों को नष्ट कर पुष्कल को सावधान करना होगा, अन्यथा पुष्कल संकट में आ जाएगा। हनुमान जी, मैं बाण किस पर लक्षित करूं? मुझे तो बस मुख, अस्त्र और हाथ ही दिखाई दे रहे हैं। पुष्कल, ये गंधर्व भी मायावी हैं और उनके अस्त्र भी, इसलिए यहां रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। लौट जाओ तुम यहां से, और जब तक मैं ना इनसे निपट लूं, किसी को भी यहां आने मत देना। मैं इनका कोई उपाय अवश्य करूंगा। पुष्कल, तुम लौट जाओ। अवश्य इन गंधर्वों ने पुष्कल को घेर लिया है। मुझे ही कुछ करना होगा। पुष्कल, उनके अस्त्रों पर वार मत करना।
मैंने कहा था ना, हम कोई साधारण राक्षस या तुच्छ शत्रु नहीं जिन्हें तुमने पूर्व में पराजित किया है। गंधर्व हैं हम, जिनके हाथों तुम उस युद्ध जीत की रक्षा करने के लिए व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाओगे। हनुमान जी ने उचित कहा था, मुझे गंधर्वों के अस्त्र शस्त्र पर वार नहीं करना चाहिए था। अभी इन अस्त्रों को नष्ट करने से अधिक पुष्कल की रक्षा का उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। जय श्री राम। ये वानर क्या कर रहा है? राजकुमार पुष्कल, अपने गुरु सूर्यदेव की कृपा और उनसे प्राप्त शिक्षा के अनुसार मैंने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र स्थापित कर दिया है। जब तक मैं इनके मायावी अस्त्रों को नष्ट करने का उपाय न ज्ञात कर लूं, तुम इस चक्र के बाहर कदापि नहीं निकलना। हमारे मायावी अस्त्रों को नष्ट नहीं कर सकेगा ये वानर। उसे उन्हीं में उलझा रहने दो। हमें युद्ध जीत को लेकर लौटना है। प्रतीत होता है इस स्वर से तो गंधर्व और शक्ति एकत्रित करने की चेष्टा कर रहे हैं। हनुमान जी और पुष्कल को हमारी सहायता की आवश्यकता है। हमें शीघ्र निकलना चाहिए। आज जो भी तुम्हारी इस अयोध्या नगरी से हमारे मार्ग में बाधा बनेगा, चाहे वो स्वयं राजा राम ही क्यों ना हो, उनको पराजित करेंगे हम। इसके मुख से प्रभु के प्रति अपमानजनक शब्द कदापि स्वीकार नहीं करूंगा मैं। अर्थात ये सभी अस्त्र तभी तक सक्रिय रहेंगे जब तक उनको चलाने वाले सक्रिय हैं। अब देखना दुष्ट गंधर्व सेनापति तावमुख कि हनुमान क्या करता है।
अब ऐसा कुठारा घात होगा इस वानर पर कि ये धाराशायी होकर गिर पड़ेगा। ये वानर हमारे अस्त्रों को विफल करने का प्रयास कर रहा है। अब इनके अस्त्रों को संभालने का उपाय मिल गया है मुझे। हनुमान जी ने इन्हें गिराने का उपाय ढूंढ ही लिया है। कदाचित मुझे भी उनकी सहायता करनी चाहिए। हनुमान मेरे मायावी गंधर्व सैनिकों को क्षतिग्रस्त करने में कैसे सक्षम हो पा रहा है? प्रतीत होता है इस वानर को हमारे अस्त्रों का गुप्त रहस्य ज्ञात हो गया है। मैं उसे उलझा कर रखता हूँ। इस मध्य तुम कुछ सैनिकों के साथ उस युवा योद्धा का हरण कर लो। हम उसे ही बंदी बनाकर गंधर्व राज के पास ले जाएंगे। तुम्हें कम आंकना मेरी भूल थी हनुमान, किंतु ये मत समझना कि हमारे कुछ सैनिकों को धराशायी कर तुमने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है। युद्ध तो अभी प्रारंभ होगा हनुमान। चलो इस युवक योद्धा को ले चले अपने साथ। प्रतीत होता है ये तो किसी अदृश्य सुरक्षा चक्र से सुरक्षित है। तब तो सर्वप्रथम किसी युक्ति के साथ ही इस सुरक्षा घेरे से इसे निकालना होगा। अरे ये युवक तो सुरक्षित है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो लौट कर उस वानर पे ही वार करते हैं। हम पीछे से वार करेंगे उस पर। मुझे तो इसे तभी तक उलझा कर रखना है जब तक मेरे सैनिक अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेते। ये वानर कहीं मुझ तक ना पहुंच जाए। सैनिकों, वार करो इस पर। दुष्टों को हनुमान जी के पीछे से वार नहीं करने दूंगा मैं। इनके अस्त्रों को प्रभावहीन करने का उपाय मुझे भी ज्ञात हो ही गया है, तो मुझे भी हनुमान जी की सहायता करनी चाहिए। फंस गया हमारे जाल में, अब फंसोगे हमारे फांस में। अरे तो ये क्या इनका छल मात्र था, मुझे उस सुरक्षा चक्र से निकालने के लिए? मेरे सैनिकों ने और विलंब किया तो इस वानर को रोकना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अपना कार्य शीघ्र संपन्न करो मूर्खो, अन्यथा हम संकट में आ जाएंगे। बंदी बना लो, फांस तोड़ने ना पाए ये हमारी। मत जाने दो इसे। तावमुख, अब तुम्हारा अंत करूंगा मैं।
समय रहते बंदी बना लिया हमने इसे। वानर, हम अपने उद्देश्य में सफल हो गए। हमारा कार्य पूर्ण हुआ। ये किस कार्य के पूर्ण होने की बात कर रहे थे? युद्ध जीत जी तो अयोध्या में सुरक्षित है। पुष्कर! भरत भैया आप यहाँ, किंतु पुष्कर कहाँ गया? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुध जन करिए कथा श्रवण। पुष्कर को हरण करके ले गए गंधर्व। ये सब मेरे कारण हुआ है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। नहीं मामाश्री, भूल तो की है, लेकिन उन गंधर्वों ने यहाँ आकर रघुवंशियों को चुनौती देने की। यही नहीं, पुष्कर को बंदी बनाकर उस भूल को अपराध में परिवर्तित किया है उन्होंने, जिसका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। लक्ष्मण भैया, ये पश्चाताप या क्रोध प्रकट करने का समय नहीं है, अपितु हमें शीघ्र ही उन दिव्य शक्तियों से सज्जित गंधर्वों को कठोर उत्तर देकर पुष्कर और कैकेयी राज्य को उनके बंधन से मुक्त कराना होगा। हनुमान का कथन सत्य है। भरत, इसी क्षण हनुमान एवं शत्रुघ्न के साथ सेना लेकर कैकेयी राज्य के लिए प्रस्थान करो और उन गंधर्वों को उनकी करनी का दंड देकर कैकेयी राज्य एवं पुष्कर को मुक्त कराओ। ऐसा ही होगा भैया। पिताश्री, हम भी युद्ध के लिए जाना चाहते हैं। हमें भी शौर्य प्रदर्शन का अवसर प्रदान कीजिए ना। हाँ पिताश्री, जिसे ये संसार भी देख ले कि अयोध्या के राजकुमार भी वीरता में किसी से कम नहीं हैं। प्रभु, इनकी चिंता आप मत कीजिए, ये मेरे संरक्षण में रहेंगे। भैया, मैं भी इनके साथ युद्ध में जाना चाहता हूं। परमपिता, लक्ष्मण भी युद्ध में जाने के लिए तत्पर है। लक्ष्मण को श्री राम से दूर तो करना ही है, किंतु इसके लिए लक्ष्मण का श्री राम के कक्ष के निकट रहना आवश्यक है। लक्ष्मण भैया, इस समय आप ही नहीं, हर रघुवंशी उन गंधर्वों को उनकी करनी का दंड देना चाहता है, किंतु यदि आप भी चले गए तो प्रभु यहां एकाकी रह जाएंगे। कोई नहीं होगा यहां प्रभु की सेवा के लिए। हाँ लक्ष्मण, हनुमान इन गंधर्वों की दुर्बलता को जान गए, अतः इनका युद्ध में जाना आवश्यक है। तुम यहीं पर भैया के पास रहो। उचित है, जैसी आप सबकी इच्छा। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। विजयी भाव। महाराज श्री राम, मेरा यहाँ रुकना कायरता होगी और कैकेयी राज्य की मुक्ति मेरा भी उत्तरदायित्व है। कृपया मुझे भी युद्ध में जाने की अनुमति दीजिए। उचित है मामाश्री, जाइए। सूर्य देव की कृपा से विजयश्री आपके साथ आलिंगन अवश्य करेगी। संयोगवश मुनि ने अपना कार्य कर दिया है यमराज। अब आपको अपने कार्य का निर्वहन करना है। अवश्य परमपिता। उचित समय पर महर्षि दुर्वासा भी अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए पहुंच जाएंगे, जिससे श्री राम की परछाई बनकर रहने वाले लक्ष्मण को दूर होने का संयोग बनेगा और मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी अंतिम मर्यादा का पालन कर सकेंगे, जिससे श्री राम की नश्वर देह का मार्ग प्रशस्त हो सके।
सभी के साथ अब हनुमान जी भी राजमहल से प्रस्थान कर चुके होंगे। अब मुझे श्री राम के कक्ष में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। श्री राम जी को अब मैं ब्रह्मा जी का संदेश दे सकता हूं। विमान में सब तो दिखाई दे रहे हैं, किंतु हनुमान दिखाई नहीं दे रहे। हनुमान को सबके साथ होना चाहिए था। संपूर्ण सेना साथ में है, किंतु न जाने हनुमान जी कहां गए। प्रतीत हो रहा है हनुमान सबके साथ नहीं गए, अर्थात वो अभी भवन में ही है। हनुमान जितने बलवान हैं उतने बुद्धिमान भी हैं। यदि उन्होंने यमराज को राजभवन में देख लिया तो शीघ्र ही समझ जाएंगे कि यमराज क्यों आए हैं यहाँ पर। मैं आपसे सहमत हूँ वरुण देव। फिर यमराज को तो एक क्षण के लिए भी वहां नहीं रुकने देंगे हनुमान। किंतु हनुमान सेना के साथ गए क्यों नहीं? यमराज को तो ज्ञात ही नहीं है कि हनुमान भी वहीं पर है। हनुमान जी, क्या हुआ? मैं आपको ही देखने जा रहा था। हनुमान जी? हनुमान जी यहाँ रुक कैसे गए? इन्हें ज्ञात तो नहीं हुआ कि मैं... अब क्या करूं? सर्वप्रथम तो मैं अपना रूप परिवर्तित कर लेता हूं। आप सेना के साथ क्यों नहीं गए? लक्ष्मण भैया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हेतु मुझे यहाँ रुकना पड़ा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं सेना के साथ नहीं जा सका। यदि हनुमान जी ने न जाने का निर्णय ले लिया तो मैं अपने उद्देश्य में कदापि सफल नहीं हो पाऊंगा। प्रभु, माता सीता ने मुझे आप सबकी देखभाल का दायित्व सौंपा है, इसलिए। तो मुझे युद्ध में जाने से क्यों रोका? मैं ही... वो बात नहीं है लक्ष्मण भैया, मैं तो जा ही रहा था, किंतु माता का आशीर्वाद लिए बिना मैं कैसे जा सकता था? ओह, तो हनुमान जी इसलिए रुक गए। माता, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपने मुझे जो सबकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा था, उसे सफलतापूर्वक निभा सकूं। प्रणाम माता। हनुमान, माता का आशीर्वाद सदैव पुत्र के साथ होता है। जाइए और उन गंधर्वों को उनके कृत्य का फल प्रदान कीजिए। हाँ लक्ष्मण भैया, आप भी प्रभु का पूर्णतया ध्यान रखिएगा। मेरी ही भांति आप भी प्रभु के कक्ष के बाहर सदैव उपस्थित रहिए, जैसे कि आप वनवास के समय दिन रात सजग रहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे आने के पश्चात आपका वो अभ्यास छूट गया हो? जहां श्रद्धा और समर्पण हो वहां कोई अभ्यास नहीं छूट सकता हनुमान। आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं भैया की परछाई की भांति सदैव इनके साथ रहूंगा। चिंता मत कीजिए हनुमान। वनवास में मैंने जैसे भैया की सेवा की थी वैसे ही अब भी करूंगा। उचित है लक्ष्मण भैया, आज्ञा दीजिए प्रभु। विजय भव।
हनुमान जी चले गए। अब मेरा मार्ग निष्कंटक है, किंतु हनुमान जी यदि पुनः आ गए तो? प्रतीत होता है कि हम अपने ननिहाल कैकई राज्य के निकट पहुंच रहे हैं, किंतु ये अंधकार। भरत, ये अंधकार गंधर्वों की उपस्थिति से उत्पन्न हुआ है यहाँ। परंतु हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हें तो हमारे साथ होना चाहिए था। उन्हें ही तो गंधर्वों को परास्त करने का और उनके अस्त्रों को निष्क्रिय करने का अनुभव है। लव, सावधान हो जाओ। हाँ कुश, अब किसी भी क्षण हमारा सामना गंधर्वों से होने वाला है। यदि मेरे कारण पुष्कल को कोई क्षति पहुंची तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मामा श्री क्षति पुष्कल या किसी अन्य को नहीं, गंधर्वों को पहुंचेगी, क्योंकि हनुमान के कारण हमें इन गंधर्वों के अस्त्रों को निष्क्रिय करने का रहस्य ज्ञात हो गया है। अब हम इन गंधर्वों को परास्त कर देंगे। रघुवंशियों को हमारे अस्त्रों की काट के बारे में हनुमान के कारण ज्ञात हो गया है, अतः सावधान रहना गंधर्व वीरों। हमें उनकी दृष्टि से स्वयं को छिपाकर ही वार करना होगा। सावधान हो जाओ, वो सेना के साथ आ रहे हैं, जिसका अर्थ है वो युद्ध जीत को हमें नहीं सौंपेंगे, अपितु युद्ध करेंगे। अब हम उन्हें दिखा देंगे कि क्या होता है गंधर्वों से युद्ध करने का परिणाम। सावधान हो जाइए, गंधर्व हम पर वार कर रहे हैं। वीरों, गंधर्वों के अस्त्रों पर नहीं, गंधर्वों पर वार करो, क्योंकि हनुमान ने हमें बताया है यदि हम इनके अस्त्रों पर वार करेंगे तो हमारा वार पलटकर हम पर ही द्विगुणित भीषणता से प्रहार करेगा। वो रहे गंधर्व सैनिक। उन्हें ही लक्ष्य बनाना है हमें। करो प्रहार। ये अस्त्रों से वार कर करके कंदराओं में छुप रहे हैं। ये चालाकी कर रहे हैं हमसे, जिससे कि उन्हें कोई हानि ना हो और उनके अस्त्र और भीषण होते जाएं। वो हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही चालाकी उन्होंने हमारी सेना के साथ भी की थी। हम उनकी चालाकी में नहीं फंसने वाले। हमें पुष्पक को नीचे ले लेना चाहिए ताकि उनका फार विफल हो जाए। इनके अस्त्र भी अपना लक्ष्य स्वतः ही परिवर्तित करके अब भी हमारी ओर आ रहे हैं। यह तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। ना तो हम इन पर वार कर सकते हैं और ना ही इनके वार से बच सकते हैं। हे संकट मोचन हनुमान जी, हम सब संकट में हैं। आप जहां भी हो शीघ्र आकर हमारी रक्षा कीजिए। अब तो हनुमान जी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। अब नहीं लौटेंगे वो। यही उचित अवसर है। मैं अभी जाकर श्री राम जी को परमपिता श्री ब्रह्मा जी का संदेश पहुंचाता हूं।
श्री रामचंद्र की जय। प्रणाम ऋषिवर। कल्याणमस्तु पुत्र। हम धन्य हुए आपका दर्शन पाकर। कृपया अपना परिचय दीजिए। पुत्र, परिचय तो सांसारिकता का द्योतक है और ऋषि सांसारिकता से दूर होते हैं, अतः उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लो पुत्र कि मैं परमात्मा का एक अंश हूं। धरती पर श्री राम जी के दर्शन लेने आया हूं। श्री राम जी के लिए महर्षि स्वयंभू का संदेश लाया हूं। प्रणाम ऋषिवर। धन्य भाग हमारे जो आप यहां पधारे। आइए। हम यूं ही हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते भरत काका श्री। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। किंतु क्या करें हम? हनुमान जी ने यहाँ आने से पूर्व हमें गंधर्वों के अस्त्रों पर प्रहार ना करने का निर्देश दिया था। किंतु हनुमान जी हैं कहाँ? हमने उन्हें मानसिक रूप से संदेश तो भेजा है, कदाचित आ जाएं वो। वो रहे हनुमान जी। गंधर्वों के ये अस्त्र, मैं किसी को भी आहत नहीं होने दूंगा इनसे। जय श्री राम। सखा लवकुश, इन गंधर्वों को रोकने का एक ही उपाय है कि गंधर्वों को हम उनके छुपने के स्थान से बाहर निकालें। अतः तुम अपने दिव्य बाणों का सोच समझकर प्रयोग करो। जो आज्ञा हनुमान जी। कौन सा दिव्य बाण उचित रहेगा जिससे गंधर्व गंधराओं से बाहर आने के लिए विवश हो जाएं? सखा, जागृत दिव्यास्त्र हैं ये, किंतु मैं इन्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। काका श्री भरत, काका श्री शत्रुघ्न, तत्पर हो जाइए गंधर्वों का अंत करने के लिए। हम उन्हें उनके छुपने के स्थान से बाहर निकलने के लिए विवश करते हैं। आग्नेयास्त्र प्रकट हो। आग्नेयास्त्र प्रकट हो। दिव्यास्त्रों, तुम कितना भी प्रयास कर लो, किंतु मैं तुम्हें किसी को आहत नहीं करने दूंगा। बहुत अच्छे लवकुश, अब तो गंधर्वों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। गंधर्व बाहर आ रहे हैं, लक्ष्य साधो।
गंधर्व सैनिक तो बाहर आ गए, किंतु इनका सेनापति तावमुख और पुष्कल नहीं दिखाई दे रहे। विराजिए ऋषिवर। बताइए क्या संदेश लाए हैं आप मेरे लिए? और ये महर्षि स्वयंभू कौन है? सब बताता हूं श्री राम, किंतु सर्वप्रथम आपको मुझे एक वचन देना होगा। हमारे मध्य जो भी वार्तालाप होगी उसके साक्षी मात्र आप और हम हैं। अन्य कोई भी इस बात को ना सुने। ऐसा क्या है ऋषिवर? ये तो मेरे अनुज। नहीं श्री राम, बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप है। और हमारे इस वार्तालाप में हस्तक्षेप ना हो, ये निश्चित करने के लिए आपको ये विधान लेना होगा कि हमारे वार्तालाप में कोई व्यवधान उत्पन्न करे तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री। गंधर्व सैनिक तो बाहर आ गए, किंतु इनका सेनापति तावमुख और पुष्कल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे सैनिकों का अंत कर रहे हैं रघुवंशी। अभी देखता हूं इन्हें। दिव्य भाले तो अब भी आ रहे हैं। देखता हूं कहां से प्रहार हो रहा है। तो ये तावमुख का ही काम है। अब तुम नहीं बच पाओगे तावमुख मुझसे। भरत भैया, सबको सावधान कर दीजिए, पर्वत टूट रहे हैं। बस प्रहार रोक दो। शिलाएं तो हमारी ओर ही आ रही हैं। इन शिलाओं को तो रोकना होगा। जय श्री राम। अद्भुत है हनुमान। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय।
सावधान, तावमुख पुनः प्रहार कर रहा है। भैया पुष्कल, बस बहुत हो गई तुम सबकी वीरता। स्मरण रखो, तुम्हारा राजकुमार पुष्कल मेरा बंदी है, जिसे कैकेयी राज्य में ही गुप्त रूप से भूमिगत करके रखा हुआ है मैंने। यहाँ का राजा युद्धजीत भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। कायर एक बालक को ढाल बना रहा है। चिल्लाओ मत। तुम्हारी छोटी सी भी भूल पुष्कल के जीवन के अंत का कारण बन सकती है। अब सुनो, यदि तुम्हें पुष्कल चाहिए तो युद्धजीत को एकाकी निशस्त्र मेरे राजभवन में भेज दो। बस भरत, मेरे कारण पहले ही आप सब पर बहुत संकट आ चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि पुष्कल या किसी और पर अब कोई और संकट आए। यदि मेरे कारण पुष्कल का तनिक भी अहित हुआ तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बस अब आप लोग मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आप सत्य कह रहे हैं। आपके समर्पण के बिना वो पुष्कल को मुक्त नहीं करेंगे, और यदि हमने युद्ध किया तो कदाचित पुष्कल का जीवन ही संकट में पड़ सकता है। अतः पुष्कल की सुरक्षा के लिए आपको गंधर्वों को सौंपना अनिवार्य हो गया है। उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। अब स्थितियां विधान के अनुसार निर्मित हो गई हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मण का होगा देह त्याग और कारण बनेगा श्री राम का वचन। गंधर्वों का सेनापति तावमुख बहुत क्रूर है। युद्धजीत जी, यदि हमने आपको उसे नहीं सौंपा तो कदाचित हम पुष्कल को नहीं बचा पाएंगे। परंतु हनुमान, यह अनुचित है। भरत भैया, यदि पुष्कल को बचाना है तो मात्र एक ही उपाय है इस समय। युद्धजीत जी, आपको जाना ही होगा। लक्ष्मण, हमें ऋषिवर के साथ एकांत चाहिए। जो आज्ञा भैया। और हाँ, ये ध्यान रखना, जब तक ऋषिवर अपनी वार्तालाप पूर्ण करके किसी को भीतर आने की अनुमति नहीं देते, इस कक्ष में कोई भी प्रवेश ना करे। वचन देता हूं भैया, मैं किसी को भीतर नहीं आने दूंगा और न ही स्वयं आकर वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करूंगा। स्मरण रहे, ऋषिवर की इच्छा अनुसार जो भी हमारी वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करेगा तो वो मृत्यु दंड का भागी होगा। मैं स्मरण रखूंगा भैया। न जाने क्यों मेरा मन आशंकित हो रहा है। ये कठिन घड़ी है दोनों के लिए। श्री राम ने हर निर्णय में लक्ष्मण को अपने साथ रखा है और सदैव परछाई के समान
श्री राम के साथ रहने वाले लक्ष्मण उन्हें एकाकी कैसे छोड़ सकते हैं? मैं भैया राम का अनुज ही नहीं, सदैव परछाई के समान उनके साथ रहने वाला उनका सेवक भी हूँ। फिर ऐसा क्या है जो मुझे इस संदेश से पृथक रखा जा रहा है? क्या हो सकता है इसके पीछे? मैं तो लक्ष्मण को कभी विलग नहीं करना चाहता, किंतु ऋषिवर की इच्छा भी नहीं टाल सकता। ना जाने ऐसा कौन सा विशेष संदेश लाए हैं ऋषिवर। रघुवंशियों से सहायता मांगने गए थे युद्धजीत, उल्टे पांव लौट आए अपनी मृत्यु के मुख में। भरत, तावमुख जितना धूर्त है उतना ही चतुर भी है। उसे मूर्ख बनाना इतना सहज नहीं होगा। हनुमान की युक्ति की यदि उसे भनक लगी तो वो पुष्कल को जीवित नहीं छोड़ेगा। मामा श्री, संकट से मुक्ति दिलाने वाले संकट मोचन है हमारे महाबली हनुमान। वो हमारे पुष्कल पर कोई भी संकट नहीं आने देंगे। आश्चर्य है, अपनी मृत्यु से इसे कोई भय नहीं। अयोध्या से लौटने पर अकस्मात ही ऐसा आत्मविश्वास। इसे तनिक भी शंका नहीं होने दूंगा मैं, अन्यथा पुष्कल संकट में पड़ जाएगा। मृत्यु को समीप देखते ही खो बैठे सारा आत्मविश्वास। भयभीत हो उठे। सैनिकों, बंदी बना लो इसे और ले चलो इसे गंधर्वराज दिव्यहस्त के समक्ष। एक बार पुष्कल की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए, फिर बताता हूं तुम्हें गंधर्वों कि तुम जैसे दुष्टों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये कौन सा स्थान है? जय हो गंधर्वराज दिव्यहस्त। आपका बंदी कैकेयी नरेश युद्धजीत आपके समक्ष प्रस्तुत है। अयोध्या गए थे रघुवंशियों की शरण में। सोचा रावण और शतानन का वध करके वो महाबली हो गए। तुम्हारी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे तुम्हारी। हम राक्षस नहीं, हम गंधर्व हैं, गंधर्व। वो गंधर्व जो दिव्य शक्तियों के साथ ही मायावी शक्तियों से भी संपन्न होते हैं। जो रघुवंशी अपने ही राजकुमार पुष्कल की सहायता ना कर सके, वो तुम्हारी रक्षा क्या करते? ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि अपनी मृत्यु अर्थात महान गंधर्वराज दिव्यहस्त से बच जाओगे? पुष्कल के बारे में अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया, इसीलिए शांत हूं, अन्यथा। यह है मेरा हस्त, दिव्य हस्त, जिसका सामना करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। बताइए ऋषिवर, आपने मुझसे इतना बड़ा वचन लिया है, अवश्य ही आप मेरे लिए
कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए होंगे। हाँ श्री राम। संदेश तो महत्वपूर्ण है ही, एवं आपके नर अवतार के लिए ये अंतिम संदेश है। अंतिम संदेश? हाँ प्रभु। संदेश देने के पूर्व मैं अपने वास्तविक रूप को धारण करता हूं। यमदेव, आप? क्षमा करें प्रभु, आपसे भेंट करने के लिए मुझे छद्म रूप धारण करना पड़ा। अन्यथा हनुमान को यदि ज्ञात होता कि हम यहां पर आए हैं तो आपसे भेंट करना तो दूर, हमें वो एक क्षण भी यहां ठहरने नहीं देते। हे प्रभु, आपकी दिव्य माया से ही संसार की रचना हुई है। आपके परम ब्रह्म विष्णु स्वरूप के नाभि कमल से सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए। उनके पुत्र ऋषिवर मरीचि से महर्षि कश्यप और उनसे सूर्यदेव, और प्रभु सूर्यदेव से मेरा जन्म। प्रभु, इस प्रकार हम सब आप ही के संतान हैं। नारायण नारायण। प्रभु श्री राम के वापस लौटने का समय जैसे जैसे समीप आ रहा है, वैसे वैसे ना जाने मन क्यों व्याकुल हो रहा है। ना जाने प्रभु नारायण के इस नर रूप को पुनः देखने का अवसर कब प्राप्त होगा। हाँ देवर्षि, किंतु मैं तो ये सोच रहा हूँ, जब देवता इतने व्याकुल हैं, तो जब प्रभु के धरती छोड़ने के बारे में उनके परम भक्त हनुमान को ज्ञात होगा तो उनके हृदय पर क्या बीतेगी। सत्य कहा आपने वरुण देव। श्री राम को अपना सर्वस्व त्यागने वाले, यहाँ तक कि अपना सब कुछ समर्पित करने वाले हनुमान के लिए श्री राम का बिछोह तो असंभव ही होगा। ये दुष्ट मुझे कितना भी उकसाए, किंतु अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए मुझे संयम रखना ही होगा। उन गंधर्वों को कठोर उत्तर देकर पुष्कल और कैकेयी राज्य को उनके बंधन से मुक्त कराना होगा। अब तुम्हारी मृत्यु होगी युद्ध जीत, और जिन रघुवंशियों ने तुम्हारा साथ देने का प्रयत्न किया है ना, उन्हें भी सीख देने के लिए इस पुष्कल की भी मृत्यु होगी। पितामह, ये आपको भी यहाँ ले आए? कैसे? अयोध्या में हनुमान जी, ताश्री महाराज राम, पिताश्री और अन्य सबके होते हुए भी अयोध्या में सब कुशल तो है ना? बस बस, अधिक उतावला होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नहीं, अपनी चिंता करो रघुवंशी। सर्वप्रथम तुम्हारे पिताश्री के मामा के समक्ष तुम्हारा अंत करूंगा मैं, फिर उन्हें भी भेजूंगा यमलोक। अब पुष्कल मेरे समक्ष है, इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। गंधर्वराज दिव्य हस्त। जय श्री राम। ये तो हनुमान है, इसे हमारी दुर्बलता ज्ञात है। सखा,
आश्चर्य है, मेरी वज्र मुष्टिका के प्रहार के बाद भी यहाँ का ऊपरी पटल नहीं टूटा। कैसा है यह स्थान? आप सृष्टि के संरक्षक एवं पालनहार हैं। मत्स्य अवतार लेकर आपने सृष्टि को प्रलय जल से उबारा। कूर्म अवतार लेकर आपने देवताओं को समुद्र मंथन में सहयोग किया और मोहिनी रूप धारण कर आपने अमृत को असुरों के हाथों में पड़ने से बचाया। सृष्टि के संचालक देवताओं को आपने अमृत बांटकर रक्षित किया। वराह अवतार धारण कर आपने पृथ्वी को रसातल के अंधकार से निकालकर उसका उद्धार किया। नरसिंह अवतार धारण करके आपने भक्ति की शक्ति को दर्शाया। प्रभु जग को बताया कि सृष्टि के कण कण में भगवान है। वामन रूप धारण कर दैत्य सम्राट बलि को पाताल में पहुंचाया। परशुराम अवतार धारण करके अहंकारी भूपालों का दमन किया। प्रभु और अब रावण आदि राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित धरती के उद्धार के लिए आपने ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार धारण किया। धर्म की स्थापना की, राजधर्म, सत्य एवं वचन की मर्यादा को स्थापित किया। हे श्री राम, अब आपके इस नर अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ। ये क्या? अकस्मात ही मेरा हृदय व्याकुल क्यों हो उठा? हनुमान जी! आपको क्या हो गया था हनुमान जी? मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कुमार पुष्कल। मेरे जिस हृदय में प्रभु श्री राम का वास है, वो हृदय न जाने क्यों व्याकुल हो रहा है। किंतु पुष्कल, अभी यहां से शीघ्र निकलना आवश्यक है। हनुमान, तुमने गंधर्वों की शक्ति को कम समझने की भूल की है। यहाँ की सारी दीवारें गंधर्व शक्ति से रक्षित है, जिसे कोई भी बाह्य शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। हाँ, यहां से निकलने के बारे में सोचना भी मूर्खता होगी हनुमान। तुम्हारे छल ने स्वयं तुम्हें हमारे जाल में फंसा दिया है। अब क्या किया जाए हनुमान जी? है कोई अन्य युक्ति? पुष्कल को यहां से बाहर निकालने के लिए मुझे अति शीघ्र कोई युक्ति सोचनी होगी। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।